नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने का कोशिश ना करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही ज्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रोबदार दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। शक्ति कई मायनों में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाला मशीन है। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रण करते हैं तो वे आपके इरादे या आपकी मानसा को नहीं समझ पाते हैं। आपके संक्षिप्त जवाब या खामोशी से वे रक्षात्मक हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने के हड़बड़ी में वे घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। आपसे मिलके जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लुट गए हों। घर जाकर वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणी पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे तो इससे आपकी शक्ति तो बढ़नी ही है। युवावस्था में चित्रकार एंडी वारहोल को यह समझ में आ गया कि लोगों से बात करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे। एक बार उन्होंने एक मित्र से कहा था, मैंने यह सीखा है जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में वारहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी की तरफ बहुत संक्षिप्त वाक्य बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमयी बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस उधेड़ बुन में रहता था कि ना जाने इसका क्या मतलब होगा। वह सोचने लगता था कि वारहोल के अर्थहीन दिख रहे वाक्य के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। वारहोल अपनी पेंटिंग के बारे में कभी बातें नहीं करते थे। वे इसके विश्लेषण का काम दूसरों पे छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतना ही ज्यादा बातें करते थे और लोग उसके बारे में जितना बातें करते थे, वारहोल की पेंटिंग उतने ही ज्यादा महंगी बिकती थी। जरूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। एक बार रएलियो नाम के व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया गया। रएलियो को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्त हटा लिया गया, लेकिन रएलियो जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटना ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी और जो व्यक्ति मृत्यु दंड से इस तरह बचता था उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रएलियो अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वह भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। उन्हें तो रस्सी बनाना भी नहीं आती है। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्यु दंड नहीं दिया जा सका। इस निराशजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रएलियो के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद रएलियो ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनाना भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रएलियो को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। यह सबक सीख ले, एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप अपने शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें।